हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं ऑब्जेक्टिव 1 का, चैप्टर नंबर 6 का, है ना। तो टू कार्स ऑफ अनइक्वल मासेस यूज सिमिलर टायर्स। सिमिलर टायर्स होंगे तो क्या होएगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम होगा, है ना। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या सिर्फ सड़क की प्रॉपर्टी होती है? नहीं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट सड़क और टायर की कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। अलग अलग टायर यूज़ करोगे सेम सड़क पे तो अलग अलग फ्रिक्शन कोफिशिएंट आता है, ठीक। तो सिमिलर टायर मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट दोनों कार के लिए सेम हो गया। अब इफ़ दे आर मूविंग एट द सेम इनिशियल स्पीड द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज। तो मान लेते हैं कि ये छोटी कार है और ये बड़ी कार है, ठीक। दोनों सेम स्पीड से जा रही हैं। अब फ्रिक्शन कोफिशिएंट दोनों के लिए सेम है, तो मान लेता हूँ इसका मास m है और इसका मास कैपिटल M है। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना रहेगा? mg के बराबर रहेगा। mg कहाँ है? नीचे है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है? ऊपर है। y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है तो n इक्वल टू mg हो गया। इस केस में mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है तो n बराबर क्या हो गया? mg हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई mg और कैपिटल mg। तो सोचो fs फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? फ्रिक्शन लगेगा तो पीछे ही लगेगा, है ना भाई। आप ब्रेक मारोगे तो टायर के जो टायर का घूमना होता है वो कम होते जाता है, और टायर की जो घूमने की स्पीड जब कम होती है तो फ्रिक्शन लगता है कार में पीछे की तरफ। टायर में जो फ्रिक्शन लगता है वो पीछे की तरफ। कैसे लगता है ये चीज़ आप पढ़ोगे रोटेशनल डायनामिक्स में, ठीक है ना। जब आप प्योर रोलिंग वगैरह पढ़ोगे तो उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना जान लो कि जब ब्रेक मारोगे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। अब इन दोनों केस में फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर आएगी म्यू इंटू एम जी। म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर है। इस केस में कितनी आएगी? म्यू इंटू कैपिटल एम जी, ठीक। तो ये आ गई फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा? डिवाइडेड बाय एम कर दूंगा। तो एम तो कट जाएगा ना यार। तो दोनों ही केस में जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो मास से डिपेंडेंट नहीं है, मास से इंडिपेंडेंट है। और दोनों ही केस में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है? म्यू जी। या स्पीड अगर कम हो रही है तो एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन बोल लो, और मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन कितना है? सेम है, म्यू इंटू जी। तो जब एक्सेलरेशन दोनों का सेम, इनिशियल वेलोसिटी सेम, तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस भी सेम ही आएगा, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? एक्सेलरेशन और इनिशियल स्पीड पे, ठीक है ना भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर बोथ द कार्स इज सेम फॉर बोथ द कार्स, ठीक। तो दैट्स इट, है ना।